नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन भारतीय द एक्सप्लोरर में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ तथा खुश होंगे। तो आज से हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ चालू। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर है क्लास 10 मैथ का वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। ठीक है, इससे पहले आपने 9th क्लास में देखा होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं। रेशनल मतलब परिमेय, मैं रेशनल को आर से डिनोट कर रहा हूँ और इरेशनल को आई आर से। ठीक है, आर फॉर रेशनल और आई आर फॉर इरेशनल। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी था कि 9th क्लास में रेशनल भी नहीं करते जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर जो p एंड q है वो क्या है, एक दूसरे से सहभाज्य को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1। मतलब कि एक के सिवाय और कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ इरेशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम इस फॉर्म में ना लिख सके। और इनकी एक खास पहचान ये थी कि ये जो क्यूब में होते थे, ठीक है, स्क्वायर रूट में होते थे, और इनके जो स्क्वायर रूट होता है वो नहीं होता। जैसे √5 इसका जो स्क्वायर रूट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो रियल नंबर है वो क्या है, ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मतलब कि रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, ठीक है, दोनों को मैं ऐड करके एक ग्रुप बनाऊं तो उस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, उस ग्रुप को मैं बोलूंगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूहों को जोड़ दिया जाए तो वो निर्माण करेंगे वास्तविक संख्या के समूह का। ठीक है, तो क्लास 10 की जो मैथ है उसकी क्या करेंगे, पहले हर एक एक्सरसाइज को बेस करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 10 की, वो सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पे बेस है, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास लेट से दो नंबर है a एंड b, ठीक है, एंड इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हम क्या कर सकते हैं, a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू होगा b q प्लस r। ठीक है, और यहाँ पर जो r होगा वो क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, पर ये b से क्या होगा, छोटा। ठीक है, r क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। ये है कुछ नहीं, ये जो आपने 6th 7th क्लास में पढ़ी होगी ना, वो डिवीजन एल्गोरिथम वही है, बस उसी का एक तरह से फॉर्म बदल दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था ना, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया a क्या होना चाहिए, b से ग्रेटर देन होना चाहिए, और यहाँ पर b क्या होगा, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 3 जा 9, ठीक है, बचा क्या 1। हम डिवीजन को कब छोड़ देते हैं, जब जो हमारा एलसीएम वो रिमाइंडर है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवीजन है उससे छोटा आ जाए। वही कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर b से छोटा होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पूरी 1.1 इसी पे बेस है। ठीक है, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एचसीएफ कब निकलेगा, जब हमारा जो r है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब कि मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करता रहूं और जो मेरे जहां पर मेरा जो रिमाइंडर है वो आ जाए 0 पर, तो जो हमारा डिवीजर होगा, जो हमारा b होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं निकालूं जैसे मैं निकाल लेता हूं 4 और 14 का एचसीएफ। ठीक है, 4 और 14 का एचसीएफ। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। मैं 14 को क्या लिख सकता हूँ, 4 into 3, 4 3 से 12 प्लस 2। यहाँ पर जो r है वो क्या है, 2। हमारा r क्या आना चाहिए, 0। फिर से यूज करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे इधर, और रिमाइंडर बचता है ना, उससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा था 2 into में 2 प्लस 0। ठीक है, क्या कुछ नहीं है, मैं देखो आपको समझाता हूँ। मैंने डिवाइड किया 14 को, डिवाइड किया 4 से, 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे तो एलसीएम निकालना आता होगा आपको। क्या बचेगा, 2। फिर 2 से हमने डिवाइड किया 4 को, 2 2 जा 4, हो गया कैंसिल, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा जो 2 है, जो हमारा 2 है वो क्या होगा, एचसीएफ। तो यही है तरीका एचसीएफ निकालने का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ठीक है,
तो देखिए जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एचसीएफ पर ही आ गया और उसको निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि जब हमारा r0 आ जाए, ठीक है, इन द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो जो हमारा जो b होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पहला। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं 225 को 135 से, 1 टाइम पे जाएंगे, ठीक है, बचेगा 5 में से आएगा 0 और 12 में से 9, ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, हमारा जो डिविजर से छोटा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिविजर की तरह यूज करेंगे और इसको हमारा डिवाइडेंड की तरह। ठीक है, 90 में से 90 बचेगा 45। ठीक है, अब जो हमारा जो रिमाइंडर है वो वापस से 90 से छोटा आ गया, तो वही सेम प्रोसेस होगा, 45 टू 90। ठीक है, अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहले का सबसे पहले क्या होगा, 225, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 इनटू में 1 और प्लस में जो रिमाइंडर बचा था 90। फिर हमने क्या किया, 135 को डिवाइड किया, तो 135 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90, ठीक है, इनटू में 1 प्लस में रिमाइंडर कितना आया था हमारा, 45। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 90 को डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ 45, तो हम मेरा 2 टाइम में गया, और इस बार जो रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो यही थी हमारी कंडीशन कि अगर हमारा जो r है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो जो हमारा डिवाइजर वो है या b है वो ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ, देखिए ऐसे लिखते हैं, तीन दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो लिखना हो तो एचसीएफ ब्रैकेट में दोनों नंबर 225 और 135 इज इक्वल टू क्या है, 45। ठीक है, ऐसे ही मैं देखिए अब इसमें निकालता हूँ 196 का, चलो निकालते हैं। 196 क्योंकि छोटा है तो हमारा जो डिवाइड वाला ब्रैकेट है उससे बाहर आएगा, 38220। ठीक है, 1 टाइम में जाएगा ये 196 में से 196 बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर 1, यहाँ से 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जाएगा 9 टाइम में, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 4, 9 जा 81 और आपका 5 86 का 6 कैरी 8, 9 8 1 जा 9 9 8 जा 9 1 जा 9 प्लस 8 17। ठीक है, ओके, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर कैंसिल आउट। ठीक है, अब उतरेगा ऊपर से 0 और ये 5 से करते हैं, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 9 से 45 कट गया। हाँ, ठीक है, इस बार जब हम देखते थे हमारा जो पहला रिमाइंडर क्या था वो बच रहा था 186, पर अभी भी एक तरह से पूरा डिवाइड हमारा नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, पहले हम डिवाइड का प्रोसेस जो हमारा नॉर्मल डिवाइड है वो करेंगे, जो लास्ट रिमाइंडर आएगा ना वो देखेंगे। तो जो हमारा लास्ट रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 38220 इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, 196 इनटू में क्वोशिएंट क्या है हमारा 195, ठीक है, प्लस में रिमाइंडर कितना बचा 0। अब आप देखोगे इसमें तो पहले से ही रिमाइंडर 0 है, तो इस केस में एचसीएफ क्या होगा, इस केस में एचसीएफ वही होगा 196। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो, जो हमारा जो डिवाइजर है अगर उससे हम डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ जाए, चाहे वो पहले आए चाहे वो बहुत देर बाद में आए, फिर भी जो हमारा एचसीएफ वही होगा जो रिमाइंडर जब 0 आए जो डिवाइड कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर 196। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप घर पर ट्राई करना, अगर ना आए तो मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सो दैट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यूज किसका करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्या कहती है वो, a = bq + r। ठीक है, वेयर r क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे देखो bq की जगह 6 लिखा है, तो यहाँ पर हमें अगर मैं लेट करना चाहूँ तो लेट करेंगे हम, a को तो a लेट करेंगे, पर इस बार b को हम क्या लेट करेंगे, b = 6।
ठीक है, ये हम क्लियर करेंगे, ये हमें क्वेश्चन से हिंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6, अगर मैं ये बोलूँ कि जो a है वो ग्रेटर देन है b से, ठीक है, तो a को मैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकता हूँ, bq प्लस r, तो ये r क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या b से छोटा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है। a हमारा हो सकता है, b क्या है 6, ठीक है, q प्लस r क्या होगा 0 के इक्वल हो सकता है, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 भी तो हो सकता है, सिर्फ b से छोटा होना चाहिए, 0 और d के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 6, तो जो हमारा r है वो या तो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, पर 6 से क्या होगा छोटा। तो सारी पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ मैं एक एक करके। तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारी 6q प्लस 2, चौथी हो जाएगी हमारी 6q प्लस 3, पांचवी हो जाएगी हमारी 6q प्लस 4 और छठी हमारी हो जाएगी 6q प्लस, ठीक है। अब हमें बताना क्या है इनमें से ओड इंटीजर, ठीक है। ओड कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर 6 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो उसका मल्टीपल, उसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या होगा, इवन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 6 क्या है, इवन। अगर मैं इसको ओड से भी मल्टीप्लाई करूं, जैसे 7 से भी मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 * 7 42, व्हिच इज क्या है, इवन, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इवन है, ये 6q हमारा क्या है, इवन है। अगर मैं 6q को 6q रहने दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हमारा आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा हो गया इवन। दूसरा नंबर क्या है, +1। हमें पता है 6q क्या होगा, एक इवन नंबर। इवन नंबर में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो वो किस में चेंज हो जाता है, ओड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, 6q + 2। अगर मैं किसी इवन नंबर में 2 ऐड करूं तो वापस से जो मेरा नंबर होगा, जैसे 42 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 44, व्हिच इज क्या, इवन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इवन। तो तीसरी हमारी जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, ओड। क्यों, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 42 में ही 3 ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या होगा, 45, व्हिच इज क्या, इवन, ठीक है। अगले जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, ऐड करेंगे हम 4, तो देखिए 4 ऐड करने से हमारा इवन ही आएगा वापस से, ठीक है। और जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओड, ठीक है। तो हमारी इनमें से 3 पॉसिबिलिटी आ गई ओड की, ठीक है। इनको मैं अलग लिख देता हूं, तो या एक काम करो, मैं इवन वाली को मिटा देता हूं क्योंकि हमारा यूज नहीं है इवन का। क्वेश्चन में पहले बोल दिया हमें क्या चाहिए, ओड इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। ये थी इवन, मिट गई, ये थी इवन, मिट गई, और ये थी इवन, ठीक है। हमारी 3 पॉसिबिलिटी आ गई थी, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ कि ये इवन है या सॉरी ओड है, कैसे लिखूंगा मैं इनको, इन सब में से 2 कॉमन लूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लूंगा, सिर्फ देखो यहाँ पर जो 2 कॉमन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट डिजिट से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 * में 3q + 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 * में 3q + 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 * में 3q + 5, ठीक है। अब ये सारे क्या है, हमारे ओड नंबर है। तो hence these numbers are odd. We can write a positive odd integer in the form of 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इतना करेंगे, उसके बाद लिख देंगे कि hence these numbers are क्या है, odd है। तो we can write the positive odd integer in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5, ठीक है। तो जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे जो आर्मी में कंटेनमेंट है, टोटल नंबर है कितने हैं, 616, ठीक है। उनको क्या हो रहा है, अरेंज होना है इन द फॉर्म ऑफ 32 मेंबर्स, आगे चलेंगे उनके पीछे अरेंज होना है। तो जो हमारे जो 2 कॉलम्स है उनमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक तरह से जो कॉलम बनेंगे वो क्या बनने चाहिए, 2 कॉलम इन द सेम नंबर, ठीक है। ऐसे आगे चलेगी प्लेट, इनके पीछे क्या बनना चाहिए, कॉलम बननी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एक तरह से फॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्म को, इस अरेंजमेंट को। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है, ठीक है। तो उसी का यूज कर लेते हैं। चलो 616, 32 2 जा होता है 64, ज्यादा हो जाएगा, 32 1 जा, ठीक है, बचेगा 296, ओके। 32 3 7 3 9 से 27, 2 9 से 18, 9 से जा सकता है, 9 2 से 18 का 8, कैरी 1, 9 से 27 28, ठीक है। कितना बचेगा, 16 से 8 का 8 बचा, 32
8 4 32। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम तय करेंगे 1.1 है, उसके दो क्वेश्चन बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे और 1.2 का बेसिक करेंगे, साथ में 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, जल्दी मिलते हैं।